जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज म हरिवंश पुराणको 115औं दिनमा अष्टपञ्चाशततम अध्यायको बाकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था। इस अवस्था में वह ढकी हुई अंगों वाली विशाल लोचना वनिता के समान जान पड़ती थी। उसके चौराहे बड़े समृद्धिशाली थे। उसके ऊंचे ऊंचे महल बादलों से व्याप्त हो रहे थे। आज से हम फिर सुनेंगे, उस पुरी में कोटि सहस्र गलियां थी और उज्जवल राजमार्ग से उसकी उत्कृष्ट शोभा हो रही थी। जैसे इंद्रपुरी स्वर्ग की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार वह समुद्र की शोभा बढ़ाती थी। वह भूतल पर संपूर्ण रत्नों के संचय से सुशोभित होने वाली एकमात्र नगरी थी। द्वारकापुरी देवताओं के लिए भी पुण्य क्षेत्र थी। सीमावर्ती नरेशों के मन में क्षोभ उत्पन्न करने वाली थी तथा वह अपने ऊंचे ऊंचे महलों के द्वारा आकाश को भी आच्छादित किए देती थी।
बहुत से राष्ट्रों वाले इस पृथ्वी पर बसी हुई द्वारकापुरी जन समुदाय के कोलाहल से गूंजती रहती थी और जल के स्वामी समुद्र के प्रवाह एवं उत्ताल तरंगों के कारण वहां की वायु सदा शीतल बनी रहती थी। समुद्र के जल प्राय तट पर लहराते हुए कमनीय उपवनों के द्वारा बनी हुई अपनी अनुपम कांति से वह द्वारकापुरी मनुष्य के मन को मोहे लेती थी और नक्षत्रों से युक्त आकाश की भांति शोभा पाती थी। सूर्य के समान बड़ वाले सुवर्णमय परकोट से घिरी हुई वह नगरी गंभीर घोष वाले स्वर्ण निर्मित भवनों तथा श्वेत बादलों के सदृश उज्जवल द्वारों और अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। कहीं कहीं बहुत ऊंचे महलों की छाया से उसके विशाल सड़कें आच्छादित हो रही थी। ऐसे द्वारकापुर के श्री कृष्ण तथा समस्त यादव नंदन निवास करने लगे। वह पूरी अभिष्ट जनों से भरी पूरी थी। जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। इंद्रपुरी के समान द्वारकापुरी निर्माण करके देव विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित हो स्वर्गलोक में चले गए। तत्पश्चात आत्मज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के मन में यह विचार उठा कि यहाँ के लोगों को यदि मैं धन से तृप्त कर सकता तो बहुत अच्छा होता। तब उन भगवान देव उपेंद्र ने कुबेर के संपर्कों में रहने वाले निधियों से उत्तम निधि शंख का रात्रि के समय अपने भवन में आवाहन किया। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा आवाहन किया है, यह जानकर निधियों का राजा शंख स्वयं ही द्वारका नाथ के समीप आ गया। उस शंख ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ धरती पर माथा टेक कर कुबेर के ही समान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, मैं देवताओं का वित्तरक्षक हूँ। महाबाहु यदुनंदन, मुझे क्या करना होगा? जो कार्य करते हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उस शंख नामक उत्तम गुह्यक से कहा, इस नगर में जो निर्धन या अल्प धन वाले मनुष्य है उसको धन से परिपूर्ण कर दो। मैं इन नगरी में किसी भी ऐसे निर्धन मनुष्य को नहीं देखना चाहता जिसे भोजन न मिलने के कारण उपवास करना पड़ता हो, जो दुर्बल और मलिन हो। तथा दीजिए कहकर किसी के सामने हाथ फैलाया भीख मांगता हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य करके निधियों के राजा शंख ने समस्त निधियों को आदेश दिया, तुम लोग द्वारका में घर घर जाकर धन राशि की वर्षा करो। उन सब निधियों ने वैसा ही किया। इस तरह पूर्व काल में महात्मा केशव की पूरी द्वारका में कोई मनुष्य किसी तरह भी निर्धन अथवा भाग्यहीन नहीं रह गया, दुर्बल या मलिन भी नहीं रहा। तत्पश्चात यादवों का प्रिय करने वाला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में स्थित होकर ही वासुदेव का आवाहन किया। समस्त भूतों के प्राणी को योनि रूप वायुदेव एकांत में अकेले बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की जो देवताओं के गुप्त प्रयोजन को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, सेवा में उपस्थित हुए और बोले, देव, मैं शीघ्रगामी तथा सर्व सर्वर्ग सर्वग सर्वत्र पहुंचने में समर्थ हूँ। मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है? अनग
मैं जैसे देवताओं का दूत हूँ, उसी तरह आपका भी हूँ। जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित है। यह देख अंतर्यामी पापहारी भगवान श्री कृष्ण उनसे रहस्य भरी बातों बोले। मारुत, जाओ, देवताओं सहित देवराज इंद्र का आदर करके उनकी अनुमति ले देवताओं के यहाँ से सुधर्मा नामक सभा को यहाँ उठा ले आओ। हे सहस्रो धर्मात्मा तथा पराक्रमी यादव, उसी सभा में बैठे जो कृत्रिम क्षणभंगुर न हो, जो सभा अक्षय रमणीय, इच्छा अनुसार सर्वत्र चल सकने वाली तथा सभासदों की इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाली है। वह सुधर्मा सभा अपने भीतर इन समस्त यदुवंशियों को धारण करे, ठीक उसी तरह जैसे वह देवताओं को धारण करती है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण का संदेश देकर अपने ही समान गति वाले वायुदेव स्वर्ग लोक में गए। उन्होंने समस्त देवताओं को आदर पूर्वक श्री कृष्ण का वचन सुनाया और उनकी अनुमति से सुधर्मा सभा को लेकर वे पुनः भूतल पर आए। अनायास ही महान कर्म होने वाले सुधर्मात्मा श्री कृष्ण को वह सुधर्मा नामक देव सभा देखकर वासुदेव अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने द्वारकापुर के मध्य भागों में उस सुधर्मा सभा को स्थापित किया। जैसे स्वर्ग में देवताओं की भी सभा है, उसी प्रकार भूतल पर वह प्रमुख यादवों की सभा हुई। इस प्रकार अविनाशी श्री हरि दिव्य भोगों तथा समुद्र के जल से प्रकट हुए द्रव्यों से अपनी पुरी को युवती श्री को बहुत भांति अलंकृत करते थे। उन्होंने सबके लिए धर्म को मर्यादाएं बांध दी। व्यापारियों, प्रजाजनों, सेनापतियों तथा प्रजा वर्ग के शासकों को भी समुचित मर्यादाएं स्थापित कर दी। उग्रसेन को द्वारका राजा बनाया, द्वारका का राजा बनाया। काशी के विद्वान सांदी परी मुनि को पुरोहित के पद प्रतिष्ठित किया। अनादृष्टि को सेनापति तथा विकद्रुत को प्रधानमंत्री बनाया। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने यादवों को वंशधर 10 बड़े बड़े पुरुषों को सभी कार्यों में सलाह देने के लिए आवंतर मंत्री के पद स्थापित किया। रथों में अतिरथी दारूक भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्विक ही समस्त योद्धाओं के प्रधान बन गए। समस्त लोगों के सृष्टा अनिंद कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वैधानिक व्यवस्था करके द्वारकापुरी में यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उस समय श्री कृष्ण को अनुमति से बलदेव जी ने राजा रेवती की सुशीला कन्या रेवती को पत्नी रूप में ग्रहण किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।